प्रणाम सर। मैं विनायक निगम आपका स्वागत करता हूँ हिस्ट्री के पार्ट 8 यानी ईश्वर से अनुराग में। अगर ये अपना 8वां हो जाता है, एक मिनट, सॉरी सर। हाँ, तो मैं क्या कहा था, आपका स्वागत है मेरे पार्ट 8 ईश्वर से अनुराग में। हाँ, तो अगर ये अपना पूरा हो जाता है तो मुश्किल से 2 पार्ट ही बचेंगे, फिर अपनी हिस्ट्री पूरी कंप्लीट हो जाएगी। फिर वहीं ज्योग्राफी में अपने 7वां चल रहा है, जैसे 7वां तो हो गया, अब तो 2 ही कंप्लीट करने रह गए, और अपने राजनीतिक में 3, तो काफ़ी जल्दी ये 3 कोर्स तो पूरे हो जाएंगे मेरे तरफ से। तो आपकी तरफ से तो काफ़ी धीरे धीरे होंगे, लेकिन हो जाएंगे ज़रूर। तो चलो शुरू करते हैं। आपने लोगों को पूजा पाठ करते अथवा भजन कीर्तन या कव्वाली गाते या चुपचाप ईश्वर के नाम का जाप करते हुए देखा होगा। हम तो जानते हैं कि जो मुस्लिम होगा वो कव्वाली गाएगा, वैसे ऐसा नहीं है कि हिंदू नहीं गा सकते, वो भी गा सकते हैं। अथवा हिंदुओं को भजन गाते हुए सुना होगा, बाकी कीर्तन करते हुए सुना होगा, तो ये सब होता है। आपने ये भी गौर किया होगा कि उनमें से कुछ तो इतने भाव विभोर हो जाते हैं कि उनकी आंखों में आंसू भर आते हैं। क्या है ना कि कई ऐसे भक्त भी होते हैं जो भगवान को पुकारते तो हैं, लेकिन कभी भगवान दर्शन ही नहीं देते। वैसे उनके भी पास काम होते हैं, ये सत्युग नहीं है, इसलिए वो भी दर्शन नहीं दे सकते। लेकिन आपको बता दें कि भगवान दर्शन नहीं दे सकते ऐसा तो मैंने कहा नहीं है। कलयुग में दर्शन नहीं दे सकते ये कहा, लेकिन वो अपने पूरे रूप का नहीं, आधे रूप का किसी मानव के अंदर दे सकते हैं। ईश्वर के प्रति ऐसा प्रेम भाव या गहरी भक्ति उन विभिन्न प्रकार के भक्ति तथा सूफी आंदोलन की देन है जिनका 8वीं शताब्दी से उद्भव हुआ होने लगा। कई बार धार्मिक तौर से आंदोलन भी होते हैं, जैसे कि किसी मुसलमान ने मंदिर तोड़ दिया तो उसके खिलाफ सारे हिंदू लोग आंदोलन करने लग जाएंगे, या फिर अगर किसी हिंदू ने मस्जिद तोड़ दी तो वैसे मुसलमान लोग भी करेंगे सही। परमेश्वर का विचार। बड़े बड़े राज्यों के उदय होने से पहले भिन्न भिन्न समूह के लोग अपने अपने देवी देवताओं की पूजा किया करते थे। ये जो बड़े बड़े राज्य हैं ना, के उदय होने से पहले भिन्न भिन्न समूह के लोग अपने देवी देवताओं की पूजा करा करते थे। जब लोग नगरों के विकास और व्यापार तथा साम्राज्यों के माध्यम से एक साथ आते गए, तब नए नए विचार विकसित होने लगे। यानी जब जब लोग सामने आए तब तब उन्होंने भक्ति के नए नए तरीके निकाले। आपको बता दें कि आज के ज़माने में कौन सी भी भक्ति की जा सकती है, इसे भजन सुनो। यह बात व्यापक रूप से स्वीकार की जाने लगी कि सभी जीवधारी अच्छे तथा बुरे कर्म करते हुए जीवन मरण और पूर्ण जीवन के अनंत चक्रों से गुजरते हैं। इसी प्रकार ये विचार भी गहरे बैठ गया था कि सभी व्यक्ति जन्म के समय भी एक बराबर नहीं होते। यह मान्यता है कि सामाजिक विशेष अधिकार किसी उच्च परिवार अथवा ऊंची जाति में पैदा होने के कारण मिलते हैं। कई पांडित्यपूर्ण ग्रंथों का विषय था। अनेक लोग ऐसे विचारों के कारण बेचैन थे, इसलिए वे बुद्ध तथा जैनों के उपदेशों की ओर उन्मुख हुए, जिनके अनुसार व्यक्तिगत प्रयासों से सामाजिक अंतरों को दूर किया जा सकता है और पूर्ण जन्म के चक्र से छुटकारा पाया जा सकता है। कुछ अन्य लोग परमेश्वर संबंधी इस विचार से आकर्षित हुए कि यदि मनुष्य भक्ति भाव से परमेश्वर की शरण में जाए तो परमेश्वर व्यक्ति को इस बंधन से मुक्त कर सकता है। श्रीमद् भागवत कथा में व्यक्त यह विचार सामान्य सन ईस्वी सन के प्रारंभिक शताब्दियों में लोकप्रिय हो गया था। विशद धार्मिक अनुष्ठानों के माध्यम से शिव, विष्णु तथा दुर्गा को परम देवी देवताओं के रूप में पूजा जाने लगा। साथ साथ भिन्न भिन्न क्षेत्रों में पूजे जाने वाले देवों और देवियों को शिव, विष्णु या दुर्गा का रूप माने जाने लगा। इस प्रक्रिया में स्थानीय मिथक
तथा किस्से कहानियाँ पौराणिक कथाओं के अंग बन गए। पुराणों में पूजा की जिन पद्धतियों की अनुशंसा की गई थी उन्हें स्थानीय पथों में थी भी अपनाया जाने लगा। आगे चलकर पुराणों में भी इस बात का उल्लेख किया गया है कि भक्त भले ही किसी भी जाति पाति का हो, वह सच्ची भक्ति से ईश्वर की कृपा प्राप्त कर सकता है। भक्ति की विचारधारा इतनी अधिक लोकप्रिय हो गई कि बौद्धों और जैन मातावलंबियों ने भी इन विश्वासों को अपना लिया। भागवत गीता की किसी दक्षिण भारतीय पांडुलिपि से लिया गया एक पृष्ठ। दक्षिण भारत में वैसे सबसे पहले ये पढ़ना चाहिए। आज भी आप स्थानीय मिथक तथा किस्से कहानियों की इस प्रक्रिया को व्यापक स्वीकृति पाते हुए देख सकते हैं। क्या आप अपने आसपास कुछ ऐसे उदाहरण ढूंढ सकते हैं? आपको बता दें कि प्रत्येक धर्म में भगवान को लेकर कोई ना कोई कहानी अवश्य होती है। जैसे कि कोई भगवान अपने कर्मों से बनता है तो कोई अपने बलिदानों से। आज में मौलाना इमाम हुसैन जी की बलिदान से बनाया जाता है क्योंकि लोग उन्हें देवता मानते। ये बात सही थी क्योंकि उन्होंने इस्लाम धर्म की रक्षा करी थी। मैं ईसा मसीह को बेवजह सज़ा मिली थी, लेकिन ये उनके लिए सिर्फ एक कुर्बानी थी। इस कारण वो ईसाई धर्म के भी देवता बने थे। तो हर एक धर्म में अपने अपनी कुछ न कुछ चीज़ों के कारण देवता बनते हैं। दक्षिण भारत में भक्ति का एक नया प्रकार नयनार और अलवार 7वीं से 9वीं शताब्दी के बीच कुछ नए धार्मिक आंदोलन का प्रादुर्भाव हुआ। इन आंदोलनों का नेतृत्व नयनारों, शैव संतों और अरवारों वैष्णव संतों ने किया। ये संत सभी जातियों के थे, जिनमें पुलैया और पनार जैसी अस्पृश्य समझी जाने वाली जातियों के लोग भी शामिल थे। वे बौद्धों, जैनों के कूट आलोचक थे और शिव तथा विष्णु के प्रति सच्चे प्रेम को मुक्ति का मार्ग बताते थे। उन्होंने संगम साहित्य, तमिल साहित्य, प्राचीनतम गायन और सामान्य सन यानी ईस्वी की प्रारंभिक शताब्दियों में रचित में समाहित प्यार, शूरवीरता के आदर्शों को अपनाकर भक्ति के मूल्यों में उनका समावेश किया था। नयनार और अलवार घुमक्कड़ साधु संत थे। वे जिस किसी स्थान या गांव में जाते, वहाँ के स्थानीय देवी देवताओं की प्रशंसा में सुंदर कविता रचकर उन्हें संगीतबद्ध कर दिया करते थे। तो बहुत पाठ देखना आवश्यक होता है। आप देख सकते हैं कि काफ़ी लंबा पार्ट है ये, इसलिए 3-4 दिनों में ख़त्म कर सकते हैं अपन इसे। नयनार और अलवार कुल मिलाकर 63 नयनार ऐसे थे जो कुम्हार, अस्पृश्य, कामगार, किसान, शिकारी, सैनिक, ब्राह्मण और मुखिया जैसे अनेक जातियों में पैदा हुए थे। उनमें सर्वाधिक प्रसिद्ध थे अपहार, संबंदर, सुंदरार और मणिका कवसागार। उनके गीतों के 2 संकलन हैं, तेवराम और तिरुवाचकम। अलवार संत संख्या में 12 थे। वे भी भिन्न भिन्न प्रकार की पृष्ठभूमि से आए थे। उनमें से सर्वाधिक प्रसिद्ध थे पेरिय अलवार, उनके पुतली अंडार, तोंडर, डिपोडी अलवार और नम्मालवार के गीत दिव्य प्रबंधम में संकलित हैं।
धार्मिक जीवनी, संत जीवनी लेखन, संतों की जीवनियाँ लिखना। चित्र 2, मन्निका कव साकार की एक कांस्य प्रतिमा। 10वीं से 12वीं सदियों के बीच चोल और पांड्यन राजाओं ने उन अनेक धार्मिक स्थलों पर विशाल मंदिर बनवा दिए जहाँ की संत कवियों ने यात्रा की थी। इस प्रकार भक्ति परंपरा और मंदिर पूजा के बीच गहरे संबंध स्थापित हो गए। ये वह समय था जब उनकी कविताओं का संकलन तैयार किया गया था। इसके अलावा अल्वारो तथा नयनार संतों की धार्मिक जीवनियाँ भी रची गईं। आज हम भक्ति परंपरा के इतिहास लेखन में इन जीवनियों का स्रोत के रूप में उपयोग करते हैं। तो इस साल ने पढ़ लें, उसके बाद ये अपना वीडियो ख़त्म हो जाएगा। भक्त व भगवान। मन्निका कव साकार की रचना। मेरे हांड मांच के इस घृणित पुतले में तुम आए, जैसे ये कोई सोने का मंदिर हो। मेरे कृपारू प्रभु, मेरे विशुद्धतम रत्न, तुमने मुझे सांत्वना देकर बचा लिया। तुमने मेरा दुख, मेरा जन्म मृत्यु का कष्ट और माया मोह हल लिया और मुझे मुक्त कर दिया। हे ब्रह्मानंद, हे प्रकाशमय, मैंने तुम में शरण ली और मैं तुमसे कभी दूर नहीं हो सकता। कवि ने भगवान के साथ अपने संबंध का कैसा वर्णन किया। अब हम अगली बार पढ़ेंगे अपन दर्शन और भक्ति। ऐसे के साथ आपको जय हिंद, जय राजस्थान।